भारत 21 न्यूज आपकी आवाज सच के साथ। दिल्ली ब्रेकिंग मंजूरी पत्र सूचना जनहित में जन कल्याण के लिए 1 सितंबर ड्राइवर दिवस के लिए मंजूरी पत्र साल के 365 दिनों में और 12 महीनों में हर दिन कोई न कोई दिवस आता है। भारत में अनेकों प्रकार के दिवस को मनाने के लिए मंजूरी दी गई है, तो हमें कृपया करके पूरे भारत वर्ष में ड्राइवर दिवस को मनाने की अनुमति प्रदान करें और सरकारी कैलेंडर में लागू करें। ड्राइवर दिवस की अनुमति कोई भी सरकारी या गैर सरकारी प्राइवेट हो या किसी भी प्रकार के वाहन ड्राइवर स्वामियों को लेकर है, चाहे वो आम ड्राइवर हो या प्रधानमंत्री जी का हो या राष्ट्रपति जी का ड्राइवर, उन सभी के लिए है। कृपया पूरे भारत में यह दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान करें और सरकारी कैलेंडर में लागू करें। भारतवर्ष के सभी ड्राइवर आभारी होंगे। भारत देश के लिए भारतीय ड्राइवर महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारतीय ड्राइवर का सम्मान होना चाहिए। इसमें भारत देश के लिए और भारत सरकार के लिए भी गौरव की बात है। भारत देश के ड्राइवर के लिए 1 सितंबर ड्राइवर दिवस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह भारतीय ड्राइवर के लिए एक सम्मान दिवस है। भारतीय ड्राइवर के लिए बहुत दुखद बात है कि अभी तक देश में इस दिवस के लिए मंजूरी प्राप्त नहीं हुई है। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस किसी भी जाति, धर्म, मजहब से संबंध नहीं रखता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत का परिवार आपका सदा आभारी रहेगा एवं ऋणी रहेगा। प्रतिलिपियां श्रीमान राष्ट्रपति जी, श्रीमान प्रधानमंत्री जी, श्रीमान गृह मंत्री जी, श्रीमान भारत के मुख्य न्यायाधीश जी, श्रीमान ट्रांसपोर्ट मंत्री जी। क्या मांगे हैं आज आप ड्राइवर को की सम्मान की बात करना है जंतर मंतर पर, क्या चाहते हैं केंद्र सरकार? 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू हो। भारत सरकार अपने कैलेंडर में ड्राइवर दिवस को स्थान दे। भारत में ड्राइवर आयोग का स्थापना करे। जैसे तमाम भारत में दिवस स्थापित है, पेड़ पौधों का भी दिवस स्थापित है, वैलेंटाइन दिवस स्थापित है, इस तरीके से अखंड ड्राइवर परिवार की ड्राइवर दिवस भारतीय कैलेंडर में स्थान मिले। उनको भी एक दिन 365 दिन में उनको भी एक दिन उनको भी याद किया जाए। अगर देखा जाए तो ड्राइवर की जो मेहनत है, लगन है, और ऐसा कोई कार्य नहीं जो ड्राइवर ना करता हो। इंसान की जो खाना पूर्ति है वो ड्राइवर ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लगता है ऐसे में ड्राइवर को सम्मान भारत सरकार से मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इन मुद्दों पर भारत सरकार चुप क्यों है, राज्य सरकार चुप क्यों है, भारत के तमाम पॉलिटिशियन नेता चुप क्यों हैं, भारत के तमाम पार्टियाँ, राजनीतिक दल पार्टियाँ चुप क्यों हैं, ये एक सोचने का विषय है। जहाँ पर आज़ादी की बात किया जा रहा है तो ड्राइवर की भी एक तरह की उसकी सम्मान, उसकी हक की, उसको आज़ादी मिलने चाहिए हर एक बातों को ड्राइवर की। आप देखते होंगे टूल नाके पर या तमाम छोटी से छोटी गलती पर ड्राइवर को डंडा लेके मारना, बहुत बुरी तरीके से उसको हरासमेंट करना, इतनी उसको सताया जाना, होटलों में उसको किसी भी तरह के कोई सुविधा नहीं मिलना, कोई लेटरिन, कोई बाथरूम, कोई टॉयलेट की सुविधा नहीं मिलना। आप जाइए ना, बड़े बड़े होटल है, बड़े बड़े जो ब्रांडेड होटल है, क्या वहाँ पे कोई ड्राइवर की सुविधा जल्दी से मौजूद है क्या? ड्राइवर को लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्या इंसान नहीं समझते हैं? क्या ड्राइवर की भूमिका कहाँ पर नहीं है? जिंदों को भी ज़रूरत है, मुर्दों को भी ज़रूरत है। कहाँ पर ज़रूरत है? एम्बुलेंस जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उनको एम्बुलेंस में लेके जाता है, फिर होने के बाद उनको घर तक छोड़ के जाता है। कहीं पे फायर ब्रिगेड आग लगती है तो फायर ब्रिगेड को चलाने वाला कौन होता है? एक ड्राइवर होता है। पर ड्राइवर की सम्मान की बात क्यों नहीं होना चाहिए महोदय? ये भारत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला। आपने ज्ञापन सौंपा, ज्ञापन में क्या मांगे हैं, क्या लगता है कि आपकी मांगे सरकार सुनेगी? देखिए सर, हमारी पूरी प्रयास है, जितने भी राजनीतिक दल पार्टियाँ हैं, जितने भी हमारे नेता मंत्री विधायक हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री, हमारी कोशिश है कि पहले वो ऐसे ही जाग जाए, ड्राइवर की पीड़ा और दर्द को महसूस करें और देखें, उनके लिए भी कोई नीति नियम रूल बनाएं। ठीक है, अगर वो नहीं मानते हैं तो एंड में तो आपको मालूम ही है, जनता देखिए आज कितनी सड़कों पर बैठी हुई है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही है, आवाज़ों को सुन नहीं रही है। एंड में अखंड ड्राइवर परिवार, भारत का सभी ड्राइवर, चाहे वो टैक्सी चालक, बस चालक हो, डंपर चालक हो, एंड में ये सिख अधिकारों के प्रति कि एक जाग गए ना, उस दिन ये स्वयं सड़कों पे आ जाएंगे और स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन पूरे भारत में चलाया जाएगा। आपकी क्या मांग है, आपका क्या कहना है? मैं प्रकाश कुमार सिंह, नमस्कार साथियों, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं जिन मांगों को लेके आज हम लोगों ने कार्यालयों में अपनी मांग पत्रों को दिया है, मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी
जिन ड्राइवरों को मान सम्मान नहीं मिलना, ये क्या भारत में दर्शाता है, ये आप सभी से छुपा नहीं है, भारत की जनता भी जान रही है कि जिन ड्राइवरों का योगदान दूध से लेकर सब्जी तक, शमशान से लेकर अस्पताल तक, शहर से लेकर संसद तक, हर जगह भारत में ड्राइवरों का योगदान है। लेकिन विडंबना की बात कहें कि साल के 365 दिन काम करने के बावजूद भी उन्हें एक दिन मान सम्मान के लिए न मिलना, ये क्या दर्शाता है कि हम कौन से भारत में रह रहे हैं, कौन से देश में रह रहे हैं जो हमारे साथ इस तरीके से शोषण और अत्याचार हो रहा है। जी, मैं अवतार सिंह, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। ड्राइवरों के सम्मान की बात कर रहे हैं आप, और सम्मान की सरकार से बात भी की गई है, तो क्या लगता है कि सरकार इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए और सरकार को सोचना भी चाहिए, क्योंकि एक पीएम का ड्राइवर भी है और एक मजदूर का ड्राइवर भी है, तो कहीं ना कहीं एक ड्राइवर के सम्मान और जिस तरह के उनके साथ व्यवहार किया जाता है गलत, तो कहीं ना कहीं जायज़ है या नाजायज़ है, इसमें आपकी क्या मांग है? जी, ये सरकार की, मैंने पहले भी कहा था एक बार कि उनकी नीयत और नीति में अंतर है। ये बड़ी सम्मान की बात होगी मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और राष्ट्रपति जी के लिए, अगर इस पर संज्ञान लेते हैं, वो तो ध्यान देते हैं तो राष्ट्रपति का भी ड्राइवर है, प्रधानमंत्री जी का ड्राइवर है, मुख्य माननीय न्यायाधीश जी का भी ड्राइवर है। ड्राइवर एक लास्ट तबके का ड्राइवर, छोटे से छोटे लोगों का और बड़े से बड़े लोगों की सेवा वो ड्राइवर करता है निस्वार्थ भाव से। उसको बदले में क्या दिया देश ने 75 सालों में, ये विचारने वाली बात है। इस पर विचार करे, गौर करे, देश करे और हमारी सरकार भी करे। इनको अधिकार, इनका हक है, जो हम मांग रहे हैं हम लड़ के लेंगे, वो सरकार को देना होगा। अगर नहीं देती तो अगला कदम क्या? हम लोग चक्का जाम करेंगे, स्टिंग छोड़ जाम चलाएंगे, हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, बाल बच्चों के साथ, मतलब बाल बच्चों के साथ रहेंगे। कितने लोग शामिल हैं और कितना संगठन लंबा है आपका? जी, 4 लाख से लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हर स्टेट से, पूरे भारत भर में, हर स्टेट में। अधिकार आयोग ने भी इन बातों को संज्ञान में लिया है और केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की है। तो कहीं न कहीं ड्राइवरों को मानव तो समझा गया इस देश में। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने इस बात को लिया है, तो आने वाले समय में धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है और आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि इन सारी मांगों को सरकार मांगेगी, देर ही सही, लेकिन मीडिया बंधु हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, उन मीडिया बंधु को सभी को मेरा सशक्त नमन है। आपका भी महोदय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम हमारे मीडिया बंधु, हमारे प्रेस रिपोर्टर भाई हमारे दर्दों को, हमारी पीड़ा को समझ रहे हैं। मैं को सभी मीडिया बंधु को दिल से धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ भारतवर्ष के सभी मीडिया बंधु को, क्योंकि एक मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफार्म है, एक मीडिया ऐसा प्लेटफार्म है कि गरीब की आवाज़ सुनती है, बाकी और कोई तो बस सुन के अनसुना करते हैं।